हरे कृष्ण। तो आज हम इस श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे और समझने की कोशिश कर रहे। तो पहले 6 श्लोकों में भगवान ने हमें जो है इस भौतिक जगत और उनके नित्य धाम के विषय में उन्होंने हमें ज्ञान दिया और किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत के इस अश्वत्थ रूपी पेड़ से मुक्त होके भगवान के धाम में जा सकते हैं और इस मुक्ति जो है हम आसानी से पा सकते हैं जब हम भगवान के शरणागत हो जाएं। तो अब इस श्लोक जो है 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान जो है हमें ज्ञान देते हैं कि जो शरणागत नहीं होते उनके विषय में बता रहे हैं कि वे जो है इस अश्वत्थ रूपी भौतिक जगत में एक डाली से दूसरे डाली तक से भटकते रहते हैं। तो ये यहाँ पे अभी भगवान जो हमें कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि ये भौतिक कैसे होता है, क्यों होता है। तो भगवान कह रहे कि ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक के 2 विभाग है। पहला ये है, भगवान बताते कि जो जीव जो है भगवान के अंश, किसके अंश? मम, भगवान कहते मेरे अंश। तो ये पहले कि ममैवांश जीव लोके, जीव लोके मतलब इस भौतिक, इस बद्ध जीवन के संसार में जो बद्ध जीव है वे क्या है? वे मेरे ही अंश, मेरे अंश भगवान कह रहे। मम, मेरे अंश। जीवभूत, तो कौन है मेरे अंश? भगवान के अंश कौन है? जीवभूत, बद्ध जीव। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हम जो है बद्ध जीव भी भगवान के विनांश है, भगवान के अंश, और हम बद्ध जीवन में भी अंश रहते हैं और मुक्त अवस्था में भी भगवान के ही अंश रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे भगवान बताते हैं। पहली चीज है कि अंश, भगवान के अंश, उसको हम बहुत जरूरी है जानना कि हर जीव जो है भगवान के अंश है। एवरी लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। जीव भूत सनातन, सनातन मीन्स हमेशा, इटर्नली। ऐसा नहीं है कि किसी अवस्था में वे अंश से बदल जाएगा, उनका स्थिति नहीं बनता।
वो जो है सनातन है। एक नहीं बनता, भगवान के अंश, भगवान से एक या एकाग्र नहीं होता है या लीन नहीं होता, वह हमेशा अंश के रूप में, क्योंकि जीव का यही जो गुण है वो अंश सनातन, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और इसका वर्णन दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बहुत ही क्लियर कर दिया है बात की, नैनम चिंदांति शस्त्राणि। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि ये ऐसा अंश नहीं है जिसको काट के ऐसे अलग अलग टुकड़े किया जाए, नहीं, ये जो जीव है, जो आत्मा है, भगवान का अंश है। जैसे कि यहाँ पे सूक्ष्म इस अनुवाद में ममेवांश जीवलोक, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश, अंश मतलब सूक्ष्म कण, तो हमेशा वे अंश है। तो जैसे कि ये मायावाद जो भाष्य है उसमें सोचते हैं कि भगवान के साथ एक हो जाना, भगवान के साथ एक हो जाना का अर्थ ये है, भगवान, क्योंकि जीव भगवान के अंश है, भगवान से भिन्न नहीं है। जो भी गुण भगवान में है जीवात्माओं में भी है। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते कि एक सोना का कण और सोना का बड़ा खान, कोई अंतर नहीं, गुण में एक है, फर्क क्या है, मात्रा, अंश अणु है और भगवान विभू है, और ये जो है सनातन है। तो ये जो इस फिलॉसफी, ये जो श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके भक्तों के लिए जो प्रचार कर रहे कि ये मायावाद फिलॉसफी को काट देती है पूरा। ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, हमेशा के। और ऑलरेडी भगवद गीता में भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में, जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि अच्छेद्योयम आद्योयम, इसको छिद्र नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, टुकड़ा नहीं, उसको मिलाया नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता, हमेशा अंश ही रहता। तो ये सनातन अंश, तो ये सनातन अंश जो है इस भौतिक जगत में जीव, यहाँ पे जीवलोके, जीवलोके में मतलब इस जीवलोके मतलब बद्ध जीवन के संसार में जब रहता है, जीवभूत, जब ये जीवलोके में रहता है तो क्या होता है, वो यहाँ पे मन शस्थानिंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति, कर्षति मतलब वो जो है कष्ट भोगता है। सपा जी ने उसको बताया, कर्षति का अर्थ ये है संघर्ष करता है, कष्ट भोगता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति
स्थानी कर्षति, और किसके, इसका जो कारण क्या है, इस कारण जो है, ये दो चीजें एक्चुअली एक ही है, दो चीजें, मन और इंद्रिय। मन और इंद्रिय। मन शस्थानी इंद्रिय। शस्थानी मतलब 6, जिसमें मन भी शामिल है। जैसे हम जानते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और मन भी है, इसके लिए 11 मन भी इस शामिल थे। तो इस इंद्रियां और इस मन के कारण जो है, यही जो है, हम ये पॉइंट आउट कर सकते हैं, या उसको पता लग सकता है कि ये कारण किसके कारण से ये कर्षति हो रही है। ये मन और इंद्रियों के कारण। तो इसीलिए ये जो मनःस्थानी इंद्रिय, तो हम जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों से हम जो है भोग करने की इच्छा रखते हैं, और अपनी ये मन जो है उसमें सम्मिलित है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये मन के कारण ही है कि वह मिथ्या अहंकार से बांधा है। बद्ध जीव मानो लोहा के श्रृंखलाओं से बांधा हो। हम जो है अपनी इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियां जो है हमें कंट्रोल कर रही है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बांधा हुआ। तो ये एक प्रकार का एक लोहे का जंजीर से बांधे हुए, और ये जंजीर ऐसे है कि दिखते नहीं, बहुत मुलायम है, दिखते भी नहीं है और लगता भी नहीं है कि हम बंधे हुए हैं। तो इसके लिए, और ये क्या कारण है, मिथ्या अहंकार, जो हमने पहले भगवान ने बताया, निर्माण हो। तो इससे मुक्त होना, क्योंकि इस बद्ध जीवन में यही है जो हमें बांध के रखती है। वह मिथ्या अहंकार से बांधा रहता है, और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। यही मन ही है, और इंद्रिया, वो दोनों साथ में काम करते। जब मन सतोगुणों से रहता है, और वे गुण प्रकृति के तीनों गुण से, ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही एक प्रोसेस से चलता है। प्रकृति के गुण, मन, इंद्रियां, ये सब जो है एक साथ चलते हैं, और हमें इस, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि किस प्रकार से जो मुक्त नहीं होते हैं, जो भगवान की शरणागत नहीं होते, उनकी अवस्था कैसे। ये इस प्रकार से कर्षति भोगते मनशस्त्रेन्द्रियाणि
इस प्रकार से ये जो है वो कर्षति, क्योंकि ये मन कभी कभी सत्वगुण में, तो जब मन सत्वगुण में रहता है तो उनके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, हमें कंट्रोल किए जाए, पर हमें मुक्त होना है। क्यों कंट्रोल किया जाए? किसी को अच्छा नहीं लगता कंट्रोल, पर हम ये बद्ध जीवन के कारण ये जो है मन हमें यहाँ वहां भटका रहा है। कभी सतोगुण में रहता है तो कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उनके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब तमोगुण में रहता है तो वह जीवन की निम्न योनि में चला जाता है। तो इसीलिए मन सबसे बड़ा शत्रु है, उनको खोजना है। और शास्त्र हमें बताए कि आपके जो शत्रु कौन है, शत्रु कौन है, वो शत्रु कहाँ पे बैठा है। तो ये सबसे बड़ा भयानक शत्रु ये मन है। और वो हमेशा हमें फंसाता रहता है, चीट करता है। इसकी चर्चा हमने की थी कि 4 प्रकार के रूप में वो चीटिंग करता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अभी ये शरीर जो है, इस भौतिक शरीर को वैसे भी त्यागना ही है, लेकिन त्यागने के बाद हमें उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होना जरूरी है। और इस आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान ने ऑलरेडी बताया कि हमें क्या करना है। जब हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं, हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं और फिर यहाँ पर वापस नहीं आते, जहाँ पे हमें इस बद्ध जीवन और इस कर्षति को भोगना पड़े। एक्चुअली ये सबको लागू है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये अनुभव नहीं होता इस कष्ट, या जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जीवन संघर्ष, कर्षति, संघर्ष, कोई भी व्यक्ति को एक कहानी है कि एक बार एक गांव में एक बड़ा सर्कस आया। गांव के बाहर ऐसे कभी कभी लगता है ना सर्कस, मालूम है ना सर्कस, बड़ा तंबू लगाते हैं, उसमें बहुत बहुत आनंदमय चीजें होती रहती है, उसमें बहुत सारे पशु होते हैं। तो ये सर्कस एक गांव के पास आके, बड़ा एक सर्कस का कंपनी था, उन्होंने एक बड़ा ह्यूज तंबू उन्होंने लगा दिया और पूरे गांव में जाके उन्होंने ये ऐलान किया कि अभी ये एडवर्टाइज करते ना कि हाँ ये सर्कस अभी यहाँ पे आया है, ये 4 आने का सर्कस है, सिर्फ 4 आने में आप लोग जो है एंट्री कर सकते हो, इस फी उसका जो है 4 आना। सब लोग जो है गांव के लोग, हाँ अच्छा सर्कस सिर्फ 4 आना। तो
दूसरे दिन सब लोग बोले जाना जाना। सुबह को जल्दी उठ के 5 बजे सब लाइन, पूरी लाइन लगा दी लोगों ने। राह देखते हैं कि कब ये सर्कस जो है शुरू होगा, कब दरवाजा खुलेगा खुलेगा। सब लोग लाइन। 9 बजे, ठीक 9 बजे सर्कस का दरवाजा खुला। पर एक शर्त था कि सर्कस में सिर्फ एक समय एक जन ही अंदर आ सकता, सब लोग नहीं। 4 आने का सर्कस, एक जन एक ही समय, और कोई नहीं। तो एक एक करके आना है, सर्कस देख के बाहर जाना। सर्कस का अंदर आने का एक रास्ता, बाहर जाने का दूसरा रास्ता। तो पहला आदमी था, उसने कहा चलो अच्छा है, अभी मैं 5 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा टर्न पहला, मेरा नंबर पहला आना चाहिए, मैंने पहले 9 लगाया। वह ठीक है, ओके। तो उसको अंदर ले गया, अंदर लेके दरवाजा बंद, अंदर गए तो देखा अरे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई दिखाई दे रहा है, ना कोई है। तो उसने वो उन्होंने आवाज लगाई, अरे कोई है? कोई उत्तर नहीं। अरे कोई है यार, सर्कस है कि नहीं? ऐसे चिल्लाए तो एक बड़ा पहलवान जो है सामने आ गया। बड़ा पहलवान आ गया, ने बोला क्या है? उसके हाथ में डंडा था। तो बोला अरे सर्कस के लिए मैं आया हूँ। तो बोला हाँ यही सर्कस है, और इस सर्कस में तुम जोकर हो और मैं रिंग लीडर, रिंग मास्टर। तो ऐसे बोला, और फिर जो है वो जो रिंग मास्टर था सर्कस का, उसने उसको ऐसा डंडा से बहुत पिटाई की, धड़ा धड़ उसको बहुत मारा। ये बेचारा भाग रहा है, ये उसको डंडे से पीट रहा है, ये भाग रहा है। बहुत ही उसको उसकी बहुत पिटाई हुई, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो तो था पहलवान, समझ नहीं आई। तो फिर बाद में बहुत पिटाई करने के बाद उसको बाहर के रास्ते से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया तो बाहर सब लोग खड़े थे, सब न्यूज चैनल, टीवी चैनल, सब लोग इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसने देखा है तो पता लगना है। तो उसने देखा कि अरे बाप रे। तो उसने क्या किया, जो भी उसका सब कपड़े इसको झटक लिया, अपना बाल भी अच्छा से बना दिया। तो पूछा कि कैसा? बोला अरे फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ऐसा जो सर्कस है मैंने कभी देखा नहीं, और जिंदगी में भी मैं कभी ऐसा सर्कस नहीं देखूंगा। भाग गया वहां से। सबने कहा अरे वाह अच्छा। तो ये सब जो है जब उन्होंने सुना, सब एडवर्टाइज हो गया कि ये सब है, तो सब लोग बोले चलो ये बहुत अच्छा है। तो दूसरा आदमी गया, दूसरा आदमी गए तो उसका भी ऐसे ही धुलाई हुई, धड़ाधड़ उसको मारा, मार पीट, बहुत मार खाया। फिर उसने उसको बाहर डाल दिया। बाहर वैसे भी सब लोग खड़े थे पूछने के लिए, आपको भी कह, अभी सेकंड फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। तो उसने सोचा अरे बाप रे, अभी तो लोग मेरे को पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। तो पहले आदमी को तो इतना अच्छा एक्सीलेंट एक्सीलेंट बोला, और उसने तो एक्सीलेंट, लेकिन मुझे तो ये जो है पिटाई हुई। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और बोलेंगे कि ये तो 5 बजे से खड़ा था, क्या तुझे पिटाई मिली? अरे वाह। तो उसने बोला, तो जब फिर से लोगों ने पूछा तो बोले अरे बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो ऐसा करके पूरा गांव जो है एक एक करके सब लोग जो
पिटे जा रहे, जब बाहर आ रहे तो सब लोग बोलते बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो सब लोग, हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि मैं ही पिटा जा, मुझे ही पिटाई हुई, बाकी के सब जो है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि मैं गया अंदर तो मुझे पिटाई हुई, और अगर मैं बोलूंगा कि मुझे पिटाई हो तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि यार तू कितना ये है, तू अभी तू पिटाई। तो यही जो है हमारा हाल है, सब पीटे जा रहे, किसी ना किसी तरह से सब पीटे जा रहे हैं, लेकिन कह रहे नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाउ आर यू? ओ आई एम फाइन फाइन, वेरी फाइन वेरी फाइन। तो इस प्रकार से जो हम ये तीन क्लेशों से, अधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेशों से पीटे जा रहे हैं, लेकिन हम क्या है सोचते नहीं, क्योंकि कैसे बताए। और फिर बड़ा पार्टी शादी सब में घूमते हैं और सब जगह जाते हैं तो दिखाते हैं, सब लोग सोचते हैं अरे तो मैं ही दुखी हूँ, अभी मैं किसको, अरे सब लोग अच्छे मैं ही दुखी हूँ, सब लोग देखो सब लोग देखो मैं ही दुखी हूँ मैं ही दुखी हूँ, ऐसे सोच रहे हैं। असलियत तो यही कि सभी पीटे जा रहे हैं, और टीवी और सब में सब दिखाते हैं एक्टर लोग कितने अच्छे कितने खुश कितने अच्छे, किधर किधर अच्छी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि उनका जीवन को, अगर उनके निजी जीवन को देखा जाए तो देखेंगे सबसे दुखी व्यक्ति है। इतना तक वे आत्महत्या करने के लिए बिताए, पर लोग सोचते नहीं हमको। फिर हाँ ये है जो हमें ऐसा खींचता रहता कि ऐसा करना, अरे हाँ उसके जैसा इसके जैसा उसके जैसा, ऐसे कर उससे खुश मिलेंगे ऐसे खुश मिलेंगे, सब जगह देखते रहते पीटे जा रहे, तो सोचते हम ही पीटे पीटे जा रहे, लेकिन वो नहीं पीट रहा है, उसको तो आनंद आ रहा है, उसने तो आनंद लिया। तो इस प्रकार से जो है हम जो है हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, और हम सोचते हैं कि अभी इस सत्य को हम छुपाते हैं, हम जो है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, हम जो है इसको देखते नहीं है कि एक्चुअली ये जीवन में क्या रखा है, और फिर भी इस जीवन में सोचते हैं कि चलो चांस, कोई बाय चांस तो ऐसा है। तो पर जीवभूत सनातन भगवान के अंश है, और भगवान के अंश होने के नाते जो है निष्कर्षति को भोगने के लिए नहीं है, और इसको हमें समझना, क्योंकि हम अंश होने के नाते, जैसे एक सोने का कण और सोना में कोई अंतर नहीं है, गुण वही है, तो जो भी गुण भगवान में है, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, कोई अंतर नहीं है। पर क्योंकि हम बद्ध है, क्योंकि हम इस भौतिक बद्ध शरीर में हैं, जो अचित असत और निर आनंद है, तो ये इनकम्पैटिबल सिचुएशन क्रिएट करता है, और ये इंद्रियां और मन जो है हमें इसमें और भी खींची जाती है, खींच कर ले जाती है। इसके लिए भगवान कहते हैं मन को, मन जो है मन मना भव मत भक्तो, अगर हम इस 25 पैसे का 4 आने का सर्कस से बाहर निकलना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये सब 4 आने का सर्कस, सबके साथ ये सर्कस हो रहा। तो यहाँ पे बताया गया कि वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम ये है कि हम
रेकग्नाइज या हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम पीटे जा रहे, और हम आशा रखते हैं कि ये पिटाई कम हो जाएगी तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वापस मातृस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, ये सुख और दुख, कभी सुख कभी दुख चलता रहता है सर्कस। और फिर हम थोड़ा दुख आ जाता है तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, जब सुख आ जाता है तो अरे भूल जाते हैं और सोचते अभी हाँ अभी ठीक हो, अब वापस पिटाए, फिर वापस हरे कृष्ण। तो हमें समान रहना, सुख दुख द्वंद्वे, भगवान इसीलिए वो रास्ता बता दिया, पहले ही श्लोक में रास्ता बता दिया। इस रास्ते को अगर हम अपनाएंगे तो इसीलिए ये ज्ञानम, हमको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। जब ये ज्ञात हो जाएगा, नहीं तो हम यही समझ के बैठेंगे कि हाँ हाँ कुछ चांसेस है, चांस है। तो इससे बाहर निकलना है, वो बताया गया है। और अगर हम नहीं निकल पाएंगे तो यही होगा जो यहाँ पे श्लोक में बताया, पीटे जाओगे। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवित्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संग। अध्यात्म नित्य, तो इस ज्ञान से हम इसको पार कर सकते हैं और वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेते हैं, कोई पिटाई नहीं, आध्यात्मिक शरीर, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। तो हमें अपना आध्यात्मिक, इस जो भौतिक आवरणों से हमें मुक्त होना है और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है, जो भगवान हमें आदेश देते हैं। उनकी शरणागति से, उनकी भक्ति से, उनका स्मरण करने से, और हम पहचान लें कि हम इस जगत में कर्षति हो रही है। ये कर्षति क्यों हो रही है? इस कर्षति, हम इस लायक नहीं है कि हम इस कर्षति को क्यों, ये प्रश्न होना चाहिए, तो हम मुक्त हो सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ओम तत्सत। ठीक है।